सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्कज़क के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना वुडवर्कज़क के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्लाइडिंग वार्डरोब का। अगर आपको जैसे डोर्स लगाने 3 डोर्स, जो हमारी 3 डोर्स की चैनल होती है, तो उसको किस तरीके से लगाएं। जो मेरे सब्सक्राइब आए थे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी कि उसको किस तरीके से लगाते हैं, ऐसा कुछ आप वीडियो बनाएं। तो मैंने वो वीडियो बनाया, इसमें देख सकते हैं आप पूरी जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से हम लगाते हैं। आपके जैसे 2 डोर्स की चैनल होती है तो उसमें 3 डोर्स किस तरीके से चलाना है आपको, तो इसमें आपको इसी तरीके की जानकारी मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें आज तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं जैसे हमारे 3 डोर्स वाले, जैसे आपको लगाने 2 डोर्स की चैनल होती है, इसमें हमारी जगह कम खराब होती है और उसमें आपके 3 डोर्स चल जाते हैं। जैसे हम 3 डोर्स वाली चैनल लगाते हैं तो उसमें 5 इंची जगह की जरूरत पड़ती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें जगह आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे स्लाइडिंग डोर्स लगाने होते हैं तो हमारी जो वार्डरोब में स्लाइडिंग डोर्स लगाए जाते हैं 2 डोर्स वाली चैनल जो होती है, तो उसमें आपको 3 डोर्स किस तरीके से चलाते हैं। तो फ्लोय कंपनी की आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कंपनी हमारी, अगर आपको जैसे इसमें लेना फ्लोय कंपनी की आप ले सकते हैं। इसमें ये हमारी चीकू कंपनी का होता है। इसमें जो फिटिंग आती है सारी इसी के अंदर आती है। ये हमारी 4 डोर्स के हिसाब से फिटिंग मिलती है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें ड्राइंग भी आती है, अपनी ड्राइंग अपनी इसी हिसाब से होती है। जैसे हमारे को जो फिटिंग करनी होती है तो फिटिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, फिटिंग के बारे में इसमें नॉलेज होती है। अगर आपको जैसे ड्राइंग समझ में आती है, ड्राइंग के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। इसमें जैसे हमारे ट्रैकर आते हैं, ट्रैकर इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जो हमारा छोटा वाला होता है वो ऊपर की साइड लगाया जाता है, बड़ा वाला जो होता है हमारा वो नीचे की साइड लगता है। छोटा वाला आपको ऊपर लगाना होगा, जिसमें कि आपका जो सॉफ्ट क्लोज होता है तो उसमें लगता है, उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें जो हमारा फ़र्क होता है, इस तरीके से फ़र्क होता है। इसमें हमारा जो छोटा वाला ट्रैकर होता है, इसमें लॉक का सिस्टम होता है जो हमारा सॉफ्ट क्लोज में लगता है। तो इसमें आपको जैसे लगाना है तो ये हमारी जो चैनल होती है 2 डोर्स वाली, जिसमें आपको लगाना है तो 4 ट्रैकर तो होते हैं हमारे, तो इसी में आते हैं। फ्लोय कंपनी की ये चीकू कंपनी का होता है, चीकू कंपनी का ये हमारा जो इसमें कंपनी का नाम है। तो इन्होंने चैनल में नाम चेंज करके दिया। तो इसमें आपको जो स्पेस छोड़ना 3.5 इंची जो हमारी वार्डरोब होती है, तो इसमें जो आपको पार्टीशन लगाने होते हैं 3.5 इंची अंदर करके लगाने होते हैं और उसमें अपना जो चैनल लगाई जाती है आसानी से लग जाती है। इसमें जगह की ज़रूरत होती है, हमारी जगह जो आपको इसमें कम से कम चाहिए तो 3.5 इंची की ज़रूरत होती है। अगर आपको जैसे 3 डोर्स वाली चैनल लगाती हो तो उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, 5.5 इंची 5 इंची के आसपास स्पेस छोड़ना होता है, तो उसमें जगह थोड़ी ख़राब होती है। तो इसमें आपको जगह भी आपकी ख़राब नहीं होगी और इसमें आसानी से आप इसको लगा सकते हैं और इसमें कोई हमारी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं जो मेरे सब्सक्राइब आए थे, ये तीर का निशान जो आपको लगाना वो अंदर की साइड लगाया जाता है। ये जो हमारी चैनल लगती है, जिसमें सॉफ्ट क्लोज जो लगता है, चैनल जो लगती है सॉफ्ट क्लोज वाली, जिसमें सॉफ्ट क्लोज होते हैं वो ऊपर की साइड लगती है। चौड़ी वाली चैनल, जो पतली वाली चैनल होती है 6 mm मोटी, वो नीचे की साइड लगाई जाती है। और हमारी ऊपर वाली जो होती है ये 5 mm मोटी होती है, 500 मोटी होती है। तो इसमें आपको जो लगाना है तो इसी तरीके से लगाने हैं। सॉफ्ट क्लोज हमारे दोनों साइड से लगाए जाते हैं, जिसमें कि आपकी डोर्स की जहाँ पर ज़रूरत होती है उस हिसाब से लगाए जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा जो लगाना होता है हमारा, किस फिटिंग की ज़रूरत होती है तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ वीडियो में। तो आपको इसमें अलग से जो लेना होता है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए कैसा लगाना चाहिए तो उसकी जानकारी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेरे सब्सक्राइब आए थे उनको बहुत दिक्कत थी कि मैंने जो वीडियो बनाया था, पहला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने 3 डोर्स का वार्डरोब दिखाया था, कंप्लीट वार्डरोब। उसमें चैनल के बारे में नहीं बताया था, ये फर्स्ट वीडियो है। तो मेरे सब्सक्राइब भाइयों को ये दिक्कत थी कि उसमें किस तरीके से आप फिटिंग लगाते हो। 3 डोर्स वाली जो चैनल होती है वो महंगी आती है और उसमें जो हमारी कंपनी के हिसाब से, उसमें प्राइस के हिसाब से महंगी आती है, वो 12-13 हज़ार रुपये की चैनल पड़ती है। ये अपनी जो आपको लेनी है तो 4-5 हज़ार रुपये की फिटिंग आ जाती है, उसमें चैनल भी आपकी उसी के साथ मिलती है। चैनल का जो साइज़ होता है हमारा, जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे हमने इसमें 5 सॉफ्ट क्लोज लगा दिए, 5 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो ये इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको 4 सॉफ्ट क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे सॉफ्ट क्लोज होते हैं उनकी 4 की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये अपना जैसे आपको डोर्स, जैसे आपको अंदर की साइड लगाना है डोर्स, ये अपना बाहर की साइड 3 वाला डोर्स जो हमारा तीसरा डोर्स होता है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसको आपको कहाँ पर रोकना चाहिए उसी हिसाब से आपको सॉफ्ट क्लोज अपना जहाँ सेटिंग बनानी पड़ती है उसी के हिसाब से आपको उसमें वहीं पर फिट करना होता है। तो ये देख सकते हैं हमारे जो उसमें सॉफ्ट क्लोज लग गए हैं। अब इसको हम चैनल को फिट कर देते हैं। हमने नीचे वाली अपनी फिट कर रखी थी और अब ऊपर वाली करते हैं। तो इसमें साइज़ आपको प्रॉपर रखना चाहिए, ध्यान से अपना साइज़ देख सकते हैं। चैनल का जो साइज़ आता है हमारा 8 फुट लंबाई में आता है, 10 फुट आता है, 12 फुट आता है। इस तरीके से चैनल के साइज़ आते हैं। तो आपको जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से ले सकते हैं।
अगर आपको 4 डोर्स लगाए 4 डोर्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो हमारी जो स्क्रू लगाई जाती है इसमें कितनी दूरी के हिसाब से लगानी चाहिए, तो जैसे हमारे चैनल टाइट प्रॉपर हो जानी चाहिए। तो इसमें कम से कम आपका जो साइज़ रहेगा इसमें स्क्रू का 15 से 20 इंची की दूरी पर लगाना होता है। उसी हिसाब से इसकी जो हमारी पकड़ होती है, चैनल की जो सपोर्ट मिलती है तो वहीं पे मिलती है। अगर आप ज़्यादा गैप पे दे देते हो तो चैनल लूज़ रहती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है और आपको प्रॉपर पेज टाइट करने हैं, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है जितनी दूरी पे लगाना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें, और आसानी से आप टाइट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे लगाने के बाद आपका जो साइज़ होना चाहिए, जैसे हमारा हाइट में कितना साइज़ होना चाहिए तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको डोर्स कितने हाइट पे लगाने, कितने लंबाई होनी चाहिए और कितनी कटिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा ये साइज़ आप देख सकते हैं अंदर जो हमारे बॉक्स के अंदर, जैसे हम चैनल लगाना है चैनल के ऊपर से आप साइज़ नाप सकते हैं। जो चैनल का साइज जो हमारा डोर्स का होता है चैनल के अंदर साइज़ होना चाहिए आपका। जैसे हमारे साइज़ है 70 इंची, तो आपको जो डोर्स कटिंग करने हैं 70 इंची में करने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं साइज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आपका लेफ्ट साइड में साइड है तो वैसे ही राइट साइड में होना चाहिए, और बीच में भी आपका उतना ही साइज़ होना चाहिए। अगर आपका इसमें फ़र्क होगा तो आपका स्लाइडिंग डोर सही नहीं चलेगा, उसमें दिक्कत रहेगी और आपका जो ग्रुप होता है उसमें ऊपर नीचे दिखाई देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको जो बॉक्स बनाना है प्रॉपर साइज से ही बनाना है, इसमें कम ज़्यादा नहीं छोड़ना। तो इसमें जैसे आपको ट्रैकर लगाने हैं, ट्रैकर जो हमारे लगाए जाते हैं, ट्रैकर आपको जो एक्स्ट्रा लगाने हैं, हमारा जो डोर्स होता है सॉफ्ट क्लोज आपका जो लगाना है वो आपके 4 ही लगेंगे जो बॉक्स में आते हैं। ये देख सकते हैं जो हमने इस नीचे वाला जो ट्रैकर होता है तो वो कितना हटाना है आपको, कम से कम आपको जो हटाना है साइड से 2 इंची, 2 इंची हमारा साइज़ रहना चाहिए। इसका जो साइज़ हो गया आपका जो mm में हो गया 50 mm, इस तरीके से आपको लगाना है और उसी साइज़ के हिसाब से आपको दूरी रखनी होती है, जिसमें कि आपके जो डोर्स की है बैलेंस बना रहना चाहिए, उस हिसाब से लगाना। ऊपर वाला जो आपको ट्रैकर लगाना है वो 3.5 इंची हटा के लगाना है। 3.5 इंची हमारा जो जैसे इसमें 3.5 इंची के बाद अपना जो स्क्रू आता है, स्क्रू के साइज़ के हिसाब से नापा जाता है। जहाँ पे हमारा स्क्रू आता है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें जैसे आपका स्क्रू जो आना चाहिए, ये जो हम स्क्रू लगा रहे हैं ये वाला आना चाहिए आपका 400 mm। इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो साइज़ दोनों तरफ आप इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें कि आपका सॉफ्ट क्लोज आसानी से काम करना चाहिए और अपना उस हिसाब से आपको लगाना साइज़ के हिसाब से। ड्राइंग में जो हमारा साइज़ आता है प्रॉपर उसी तरीके से आपको लगाना। ड्राइंग में थोड़ा बहुत इसमें हमारा जो ड्राइंग आती है तो ड्राइंग में समझ में नहीं आता साइज़, तो आप इंची के हिसाब से भी लगा सकते हैं, कितनी दूरी पर लगाना उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। डोर्स की आपको हाइट कम से कम जो इसमें गैप देना होता है, जैसे हमारे चैनल के अंदर साइज़ है 70 इंची, तो 70.25 जैसे 70.25 का हमारा डोर्स था और उसमें चैनल का हमारा जो साइज़ था, जैसे चैनल के अंदर नापा था 70 इंची था, तो 70 इंची आपको डोर्स की कटिंग करनी होती है, जिसमें कि आपका डोर्स अड़ना नहीं चाहिए और उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें हमारा टेप भी लगेगा। वो ग्रुप आपको कम से कम देना होता है। इस चैनल में जो हमारी 4 ट्रैकर चैनल होती है इसमें ग्रुप कम से कम आपके ज़रूरत होती है, ज़्यादा ग्रुप की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें फ़ायदे भी ये है आपके, जैसे आपका सामान ज़्यादा होता है वार्डरोब के अंदर, अगर इसके नीचे कपड़ा भी अड़ जाता है, देखा होगा आपने अक्सर कुछ अलमारियों में दिक्कत आ जाती है और उसमें वो चैनल पैसे उतर जाती है। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और ये उतरेगा भी नहीं, और इसमें आपका सॉफ्ट क्लोज जो है बढ़िया तरीके से काम करता है और इसमें आवाज़ भी नहीं आती है। ये हमारा चैनल जो लगाया जाता है वो सॉफ्ट क्लोज होता है और इसमें सॉफ्ट होता है ज़्यादा। ये देख सकते हैं इसमें आवाज़ किसी प्रकार की नहीं आती है, आराम से ये चल जाता है और इसी को आप लगा सकते हैं। इसमें आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपको जैसे ये ऑनलाइन भी ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। कितने का ये हमारा आता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसका हमारा जो प्राइस होता है अलग अलग होता है और हर कंपनी अपना अलग अलग प्राइस देती है। तो जैसे आपको ये डोर्स बीच वाला लगाना है, ये बाहर की साइड लगाना है या अंदर की साइड लगाना है, ये हमने अंदर की साइड लगा लिया था। तो हमारे जो डोर्स रहेंगे जैसे इसमें 3 डोर्स, दोनों साइड के डोर्स हम अंदर रखेंगे, एक बाहर अपना बीच वाला बाहर रखना पड़ेगा। तो डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, डिज़ाइन अगर आपको जैसे आपको डिज़ाइन मिलाना है डिज़ाइन के हिसाब से अपना रख सकते हैं। दराज आपकी कम से कम आधा इंची अंदर होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी चाबी जैसे लॉक लगाते हो तो चाबी जो लगी रहती है वो अड़नी नहीं चाहिए डोर्स में। अगर डोर्स में अड़ती है तो टूटने के चांस रहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है और साइज़ भी आपको अपने हिसाब से मेजरमेंट करना है, जिस हिसाब से आपका सॉफ्ट क्लोज की ज़रूरत होती है। सॉफ्ट क्लोज हमारा जो काम करता है 3.5 इंची, अगर आप इसको हटा लेते हो ऊपर वाले जो हमारा ट्रैकर होता है तो उसमें आपका सॉफ्ट क्लोज सही तरीके से काम भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कटिंग हमारी जो करी जाती है, अगर आपको जैसे लैमिनेट आपने पहले लगा लिया है, अगर आपको उसकी नॉलेज है किस तरीके से लगाना चाहिए
तो आप पहले लैमिनेट लगा के भी इसको फिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो लैमिनेट आपको बाद में लगानी है, पहले आप फिटिंग कर सकते हैं अपने ट्रैकर की। जो हमारे इसमें चैनल होते हैं, ट्रैकर होते हैं, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी होती है। तो ये आपको जो हटाना है 50 mm, नीचे वाला जो अपना ट्रैकर हटाना 50 mm साइड से, लेफ़्ट राइट साइड का ध्यान रखना है। 2 इंची कम से कम हटाना होता है, जिसमें कि आपका ये नीचे से चौड़ा रहेगा और उसमें बढ़िया भी रहेगा और आपका बैलेंस डोर्स का सही बना रहेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से इसको नीचे से थोड़ा सा हमारे जो जगह बनाई जाती है ट्रैकर के बीच में से ज़्यादा गैप इसलिए दिया जाता है जिसमें बैलेंस बढ़िया बना रहता है। ये देख सकते हैं हमारा जो इसमें स्क्रू आता है, स्क्रू को आपको 400 mm तक नापना ज़रूरी होता है। और हमारा ऊपर का जो पत्ती सा अगर साइज़ लेते हो आप 3.5 इंची आता है, स्क्रू का साइज़ लेते हो तो 400 mm हमारा 4 इंची हो जाता है। तो इसमें आपको उसी हिसाब से लगाना, जो हमारा साइज़ होता है साइज़ के हिसाब से। साइज़ में आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो दूसरा डोर्स है, अब दूसरा डोर्स हम लगा के देखेंगे। इसमें जो हमारा ये पहला डोर्स हमने अंदर लगा लिया था, इसको हम बाहर निकाल देंगे और अपना जो राइट वाला वो अंदर लेंगे और लेफ़्ट वाला भी, बीच वाला हमारा बाहर की साइड रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है। और चैनल का आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चौड़ी वाली चैनल ऊपर की साइड लगती है, पतली वाली नीचे की साइड लगती है। और इसमें आपको जो बॉक्स बनाना है वो प्रॉपर साइज़ के हिसाब से बनाना। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जैसे आपको लगाना है तो लगाने का ये देख सकते हैं इस तरीके से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको फिट कर सकते हैं। जैसे हमारे ट्रैकर की ज़रूरत है, ट्रैकर इसमें एक्स्ट्रा आपके 4 ट्रैकर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 ऊपर की साइड लगते हैं, 2 नीचे की साइड लगते हैं। सॉफ्ट क्लोज आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसी प्रकार ये आपका काम करेगा। ये देख सकते हैं। अगर आपको जैसे बॉक्स आपका गुनिया में है बना हुआ, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा काम है मशीन का, मशीन से हमारी कटिंग होती है। इसमें जो हमारी बॉक्स बनाए जाते हैं तो ये हमारे गुनिया में आते हैं, इसमें गुनिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्लाई होती है हमारी, तो सारा कुछ हमारा गुनिया में ही कटिंग होती है। फैक्ट जो हमारे मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से कटिंग होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें पीछे के जो स्क्रू होते हैं, जो हमारे स्क्रू मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें हमारे सेटिंग करने के लिए होते हैं। जैसे हमारा जो डोर्स होता है, नीचे से जो गैप या ऊपर की साइड जो गैप होता है उसको बराबर करने के लिए होता है। ये देख सकते हैं, मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे अंदर से जो स्क्रू होते हैं उससे आप इसका अपना बैलेंस बना सकते हैं डोर्स का। ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमारे ट्रैकर है, ये नीचे का जो ट्रैकर है आप देख सकते हैं, ये वाला, इसको आपको इसी प्रकार से अपना लगाना होता है। चैनल में इसमें गैप होता है, चैनल में जो गैप के अंदर फंस जाता है। ये देख सकते हैं, ये अपना जो स्क्रू होता है ये अपना टाइट और अपना लूज करने के बाद जहाँ पे भी आपकी सेटिंग होती है उस तरीके से इसको ग्रुप सेट कर सकते हैं। और ये अपना स्प्रिंग वाला सिस्टम होता है इसमें, और ये आपका कभी भी डोर से हटता नहीं है, गिरता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा दूसरी चैनलों में दिक्कत आती है, उसमें गिर जाता है डोर्स और उसमें परेशानी होती है। जैसे हमारा कुछ सामान अड़ जाता है, कपड़ा अड़ जाता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। इसमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस 3 डोर्स जो लगाने हैं आपके इसी तरीके से लगते हैं। और आपका इसमें एक्स्ट्रा जो लगाना ट्रैकर ही लगाना, बाकी कुछ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो प्राइस पड़ेगा आपका, जैसे चैनल का 5000 के आसपास पड़ जाता है एक चैनल का, अगर आपको ये लगानी है। और इसमें हमारी वारंटी भी अच्छी मिल जाती है। और उसमें जैसे क्वालिटी के वाइज अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी इसकी, स्लाइडिंग चैनल की। मैंने स्लाइडिंग चैनल की जो क्वालिटी होती है उसी पर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का लगाया, उसको लगाने का तरीका भी होना चाहिए सही तरीके से। किस तरीके से आपको इसको जो हमारा सेटिंग है, सेटिंग किस हिसाब से बिठानी चाहिए, जो हमारे इसमें फिटिंग लगाने का तरीका सही होना चाहिए, उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसमें स्क्रू होते हैं हमारे सॉफ्ट क्लोज में, एलन की वाले, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपको डोर्स रोकना है वहीं पे अपने स्क्रू टाइट कर सकते हैं, जिस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो देखना है जिसमें आपका जैसे डोर्स मोटे होते हैं, उसमें किस प्रकार से लगाने चाहिए, हमारे जो डोर्स की मोटाई है इसमें 20 mm, इसमें 20 mm की मोटाई के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आपके 25 mm मोटे डोर्स हैं तो उसमें भी आप अंदर गला कर लगा सकते हैं। बाहर से आपकी चैनल प्लान होनी चाहिए, वो जो अपना फ्रेम होता है उसके हिसाब से बाहर से लेवल होना चाहिए। और हमारे डोर्स भी बाहर से लेवल के हिसाब से आने चाहिए। अगर आपके जैसे बाहर का डोर्स होता है उसको लेवल के हिसाब से आपको जो एंट्री में डोर्स रखना चाहिए, किस हिसाब से रखना चाहिए। हमारा जो एंट्री में जो जैसे सामने से हम डोर्स की एंट्री होती है उसमें देखते हैं, तो जैसे स्लाइडिंग का आपका जो टक्कर है वो दिखनी नहीं चाहिए। इस हिसाब से स्लाइडिंग की सेटिंग बनानी पड़ती है। जो डोर्स हम लगाते हैं इसी प्रकार आपको लगाने हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें हमारा जो अभी इसमें जैसा लैमिनेट हमने लगा रखा है, इसमें अभी ग्रुपिंग
जो कि हमारे अभी डिज़ाइन में जैसे लैमिनेट हमने लगा रखा है इस प्रकार, तो इसमें अभी ग्रुप कटेगा। बाकी आप देख सकते हैं इसमें अभी लैमिनेट पे हमारे लेमिनेशन लगी हुई है। तो इसमें किस प्रकार से ये हमारी वार्डरोब बनेगी उसका मैं दिखाऊंगा आपको। और ड्रेसिंग में मैंने कुछ अपना अलग नया चेंज करा, लाइट किस प्रकार से लगानी चाहिए जो हम लाइट लगाते हैं। तो इसमें आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से होना चाहिए ड्रेसिंग का, और ड्रेसिंग का डिज़ाइन अच्छा बनना चाहिए। बेडरूम के अंदर जो वार्डरोब होती है वार्डरोब सुंदर बननी चाहिए। तो आप उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसा नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा इस वार्डरोब का, तो उसमें मैं आपको उसका दिखा दूंगा किस प्रकार से होता है डिज़ाइन, और उसमें लाइट कैसे लगानी चाहिए। लाइट हमारी बाहर से नज़र नहीं आनी चाहिए। मेन चीज़ जो होती है, जैसे लाइट हम लगाते हैं ड्रेसिंग के सामने से, तो लाइट वो नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। लाइट ऐसे लगानी चाहिए जो आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए, और रोशनी भी इसकी हो अपनी जो नज़र आनी चाहिए रोशनी, और लाइट आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार मैं दिखाऊंगा आपको ड्रेसिंग का अपना डिज़ाइन जो हमारी वार्डरोब पे कंप्लीट होने के बाद। आप देख सकते हैं ये हमारे 3 डोर्स लग चुके हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आप 3 डोर्स चला सकते हैं। जो 2 डोर्स की चैनल है उसमें भी आप 3 डोर्स चला सकते हैं, और अपना जो खर्चा है उसको अपने बचा सकते हैं, और उसमें आपका जो खर्चा है कम लगेगा। और इसी प्रकार से आप इसको फिटिंग कर सकते हैं इसी हिसाब से। तो ये देख रहे हैं जैसे ही हमारा जैसे हमने इसे लगा लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक दे सकते हैं। उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो डिसलाइक करते हैं, क्योंकि उनको समझ में कुछ आता नहीं है, डिसलाइक पर डिसलाइक करते रहते हैं, तो कम से कम वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद ही डिसलाइक दें अगर वीडियो गलत है। तो ऐसे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसे अच्छा वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।